राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ दिनों से हम लोग भगवान के नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। प्रथम याम कीर्तन का ही महिमा चल रही है। जय नाम धेय मुनिवृंद गेय हे जन रंजनाय परमक्षराकृते त्वं नादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि तम नाम धेय मुनिवृंद गेय। कौन सा नंबर कर रहे? 3 है भाई, उसको देख लिया करो। नाम धेय मुनिवृंद गेय हे जन रंजनाय परमक्षराकृते त्वं नादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। यहाँ पे भगवान की ऐसी महिमा का प्रकाश किया है श्री नामाष्टक में। ये प्रभु आप कितने कृपालु हैं, जो नाम को कोई सुन नहीं सकता, जो शब्द को कोई सुन नहीं सकता, कैसे सुनेगा? एक कान तो उसके लिए है ही नहीं। हमारे कानों की एक सीमा है, माइनस इतने डीबी से लेके प्लस इतने डीबी तक। उससे ऊपर के शब्द को भी नहीं सुन सकते, नीचे के शब्द को भी नहीं सुन सकते। आप लोग जहाज में बैठते हैं, है ना? जब जहाज ऊपर जाता है तो उसमें कई बार कान, वो क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है, किस चीज का होता है? हवा तो नहीं लग रही, कान डब 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 बंद क्यों हो जाते सबके? बच्चे रोने लग जाते हैं, क्या कारण? वो साउंड वेव्स की लेयर होती है। किसकी है? शब्द साउंड वेव्स की लेयर है। और वहां पे जब व्यक्ति पहुंचता है, इतना भयंकर साउंड होता है वो कि मनुष्य के कान उसको सुन नहीं सकते, इसलिए वो बंद हो जाते हैं। अंदर से नेचुरल भगवान की तरफ से वो बंद हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो हमारा एक लिमिट है कानों की, उससे ऊपर का साउंड नहीं सुन सकते। यहां कहते परमाक्षर, आप तो शब्द ब्रह्म हैं, परम अक्षर हैं, आपको कौन सुन सकता है? आपने क्या किया?
मुनि गणों के द्वारा गायन करने योग्य, मुनि गणों के द्वारा गायन करने योग्य मतलब वो गा नहीं सकते हैं, लेकिन आपने उनकी योग्यता के अनुसार और भक्तों के अनुरंजन, भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए आपने आकृति धारण की अक्षर की। समझ में आ रहा है? मतलब भगवान कितने ही दयालु हैं कि उन्होंने जो शब्द सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जो शब्द के लिए ये शरीर है ही नहीं जो शब्द के लिए ये शरीर है ही नहीं, जो इस आकाश का शब्द ही नहीं है, ले लो, कहां जाओगे? देखिए, अलग अलग नाम गुण होता है ना, अलग नाम है, अलग गुण है, अलग रूप है, अलग लीला है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आंख बंद करके बोलूं तो आप लोग को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरी समझ में नहीं आएगा। एक हमारे को स्मेल मिलती है, स्मेल होती है, और एक स्मेल होती है जो हमारे नाक में नहीं आती। हमारा एक सेंस है, वहीं तक हम सूंघ करते हैं, उसके बाद हमको सूंघना नहीं होता। वो गंध हमारे नाक नहीं ले सकते। ऐसे ही रस है, जिह्वा का एक लिमिट है रस को चखने की। ऐसे ही रूप है, हमारी आंखों की एक लिमिट है वहां तक ही देखने की, उसके आगे नहीं देख सकते। ऐसे ही शब्द हैं, हमारे कान एक लिमिट तक ही सुन सकते हैं, इससे अधिक नहीं सुन सकते। इसीलिए भगवान ने दया करके जो आदि गुरु ब्रह्मा जी, आदि ऋषि ब्रह्मा जी जो हैं, उन ब्रह्मा जी को दया करके जब ध्यान में बैठे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, वो एकदम शांत बैठ जाए और पिता को पता लगे कि बेटा शांत बैठा है इसलिए कि जब वो पिताजी आएंगे तभी वो उठेगा, तभी वो खाएगा, तभी वो उसको कुछ। तो पिता कहीं भी हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो क्या करेगा? भाई मेरे को पहुंचना, मेरा बच्चा जो है शांत बैठा है, मतलब मरणासन्न पे बैठ जाए। मरणासन्न पे बैठने का मतलब होता है मरूंगा जहाँ आओ, ऐसी अवस्था में बैठ जाएगा तो क्या अवस्था होगी? पिता भागा भागा आएगा ना, जैसे ध्रुव जी बैठ गए मरणासन्न पे। हमारे नेता लोग भी बैठते हैं मरणासन पे, मांगे पूरी करने के लिए। तो ब्रह्मा जी भी मरणासन पे बैठ गए कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, कहाँ से हुआ है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, कौन है मालिक, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं हूँ तो हूँ कौन, आया तो आया कहाँ से, और ये मैं ऐसा क्यों हूँ? ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब ब्रह्मा जी बैठे तो भगवान ने देखा छोटा सा बच्चा बैठ गया है। अनंत देव ने
कृपा करके उनको शब्द प्रदान किया, और वो शब्द था प्रणव। ओम इत्तिकार अक्षरम ब्रह्म अहम प्रदान किया। ओम वाला ओम है या आ ऊ? ओम 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 मतलब आ ऊ म या ऊ आकृति? आकृति भगवान के नाम की ऐसी ही है, लेकिन इसमें 3 अक्षर हैं। तो तीनों अक्षर जो हैं इसमें अपना अपना महत्व लेके हैं। जैसे सच्चिदानंद, भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। जैसे आ ऊ म, ये एक है, और एक है ओम अक्षर जो है वो भगवान कृष्ण कहते मैं हूं, और जिसमें अंग है, अंग जो चंद्र बिंदु है वो श्री राधा जी हैं, आनंद स्वरूपा। तो युगल मूर्ति, युगल स्वरूप श्री कृष्ण राधा जी के साथ जो है वो हम लोगों के आराध्य हैं, समझे नहीं? तो इसलिए इनको बड़े वाले कमरे में शिफ्ट करा दो, आपके साथ में इनको वहां ले जाओ। जाओ। भगवान के उस ब्रह्म, शब्द ब्रह्म ने ऐसा रूप धारण किया, ऐसा स्वरूप धारण किया जिससे कि वह कानों के ग्राह्य हुए ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी ने उसी शब्द का जब उच्चारण किया तो ब्रह्मा जी के रोम रोम से वह शब्द बहने लगा, शब्द निकलने लगा। इसकी कल्पना आप लोग ने शायद कभी की नहीं होगी और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि है ही ऐसा तत्व। लेकिन इसका थोड़ा सा चिंतन करें, आंखें बंद करें। किसी ने सांस के लिए इंतजार नहीं करना है, अपनी अपनी सांस लेनी है। नाक से ही सांस लेना, मुख से मत लेना, नहीं तो खांसी आएगी। और कोशिश करें सांस की आवाज़ ना आए, नॉर्मल सांस लें। और इसको आ उच्चारण करना, ऊ म नहीं, सबने। तो इसका थोड़ा अनुभव करके देखें। आंखें मत खोलना, बस इतनी ही इसकी एक नियम है।
नारायण एक श्वास में बोलना है, अपने अपने श्वास में कंटिन्यूअस रखो। मैं बात करूंगा, आप कंटिन्यूअस रखेंगे। Continues. लगातार आपके हृदय में लगातार करते रहें, सभी करें, कोई नहीं रुकेगा। हृदय में एक हैवीनेस फील होगी, भारीपन महसूस होगा। वो भारीपन जब महसूस होगा, उसका स्पंदन इस नाम के साथ जब लगेगा तो वो हृदय खुलेगा। हृदय का दरवाज़ा जो बंद है करोड़ों जन्मों से, वो ये नाम प्रभु ही खोल सकते हैं और कोई नहीं। एक सांस में एक बार नारायण ऐसे ब्रह्मा जी ने पहले केवल प्रणव सुना, उसके बाद भगवान नारायण का नाम, फिर भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, सब कुछ दर्शन होने लगा। केवल नाम द्वारा ही हृदय शुद्ध होता है। अनुभव कीजिए, ये नाम आपके हृदय से हो रहा है और हृदय को पवित्र कर रहा है। सांस सिर्फ नाक से लीजिएगा।
ये ध्यान लगने के बाद ध्यान हटने की इसमें इच्छा नहीं होती, परंतु हटना तो पड़ेगा। आंख नहीं खोले। इस नारायण नाम का प्रभाव आपकी नाभि तक जाना चाहिए। नारायण नारायण। भगवान नारायण नाभि में विराजमान है। नारायण मेरे साथ। नारायण 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 नारायण। प्रेम से नारायण 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 मेरे साथ। नारायण
रा में एक सांस और आधा सांस यन पे। ना रा यन। ना रा यन। ना रा यन। ना रा यन। नारा में एक सांस, यन मुंह से हल्का सा सांस लेके यन बोलना है। ना रा यन। पूरी फोर्स से। ना ना बोलेंगे तो मस्तक पे एक स्पंदन, रा बोलेंगे हृदय में स्पंदन, या बोलेंगे पेट और नाभि में, ना बोलेंगे नाभि में। ना मस्तक पे फीलिंग होगी आपको, रा हृदय पे, या नाभि और नाभि के इर्द गिर्द अणा। सांस पूरा लेना है, पूरा भर के सांस लीजिए। ना और रा इन दो के ऊपर पूरा सांस अपना निकाल दीजिएगा। और यन बोलने के लिए एक हल्का सा सांस मुंह से लीजिए और यन बोलते हुए नाभि के अंदर चले जाइए। ना से पूरा सांस लीजिएगा, पूरा भर के सांस। और ना रा यन। वैसे मस्तक पे ना, कंठ और हृदय में या, नाभि और पेट में यन। यन बोलना है, सांस दोबारा हल्का सा लेके पूरे हृदय से बोलना है, पूरे जोर से बोलना है। इतनी जोर से कि आप जिसकी कल्पना भी ना कर पाए। पहले सिर्फ नाद लेंगे, सिर्फ नाद का मतलब ना अकेला ही। एक दो सांसों के बाद में फिर ये जो क्रिया मैंने आपको बतलाई वो करेंगे। ना
ध्यान से सुने। इस नाद में एक नाम है, उस नाम को अनुभव करें। एक ही सांस में इन चारों अक्षरों को लेना, ध्यान से सुनिएगा। पहले सुने 3 बार 4 बार, फिर इसे करें। 3-4 बार पहले सुनना है। एक में गुरु, एक में देव, 2 सांस। सांस बीच में टूटना नहीं चाहिए, पता न लगे शरीर को। भगवान के अभिन्न प्रकाश श्री राधा रानी के चरणों की नित्य सेवा में विराजमान। गुरु
शरीर में जो हो रहा है उसे होने देना, गुरु रोकना नहीं। गुरुदेव, जो मूवमेंट हो रही है बॉडी में उसे कंटिन्यूअस रखना। गुरुदेवा 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 गुरु
हृदय से, हृदय के कंपन के साथ में, हृदय की गति गुरुदेव के नाम के साथ हो। गुरुदेवा 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 गुरुदेव। ये धड़कन जो है गुरुदेवा गुरुदेवे, बोलिए गुरुदेवा गुरुदेव। धड़कन की गति गुरुदेव के नाम के साथ। गुरुदेवा 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 देवा गुरुदेवा 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 ध्यान से सुनिए और अनुभव कीजिए। 3 बार सुन करके अनुभव करना है, चौथी बार आपने करना है। ये नाभि से हृदय और मस्तक तक जाएगा। गु नाभि में भगवान नारायण से भगवान केशव, गुरु देव कंठ से मस्तक तक। ध्यान से 3 बार श्रवण करें, उसके बाद कमर बिल्कुल सीधी। तीन बार सुने। गु नाभि, रू हृदय, दे
कंठ और मस्तक देव। अब सुनना हृदय से कंठ, मस्तक और सिर की चोटी। दो बार सुने। जोर से गुरु देवा गुरु देवा। अब कंठ से मस्तक, चोटी और ब्रह्मांड से बाहर। पहले वही दो बार करेंगे जो अभी पहले किया। गुरु देवा गुरु देवा। कंठ, मस्तक, शिखा और ब्रह्मांड से बाहर। गुरु देवा गुरु देवा गुरु देवा।
गुरुदेव कृपा करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव कृपा करके मुझको भी अपनाओ। देव कृपा करके, सभी बोलो, मुझको भी अपनाओ। मैं भूल गया जग में तुम तो ना भूला हो। मैं भूल गया जग में तुम तो ना भूला हो। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव दया करके, सभी बोलो, मुझको भी अपनाओ। मैं जन्म जन्म से भटका तुम्हारे चरणों में आया। मैं जन्म जन्म से भटका तुम्हारे चरणों में आया। मेरा तो कोई गुण था ना, तुमने ही अपनाया। मेरा तो कोई गुण ना था, तुमने ही अपनाया। अब छोड़ कहाँ गए हो, निज संग में मोहे ले लो। अब छोड़ कहाँ गए हो, अब संग ने मोहे ले लो। अब छोड़ कहाँ गए हो, संग में मुझे रख लो। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। मैं भटक गया जग में, मुझे चरणों से
ना ठुकराओ। मैं भटक गया जग से, चरणों से ना ठुकराओ। चरणों में ही रहने दो, बस एक विनय सुन लो। चरणों में ही रहने दो, बस एक विनय सुन लो। बस एक विनय सुन लो, बस एक विनय सुन लो। बस एक विनय सुन लो, बस एक विनय सुन लो। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव कृपा करके मुझको भी अपनाओ। नहीं जीना अब जग में, चरणों में ही रहना है। नहीं जीना अब जग में, चरणों में ही रहना है। कुछ भी ना मैं चाहूं, बस यही मेरा कहना है। कुछ भी ना मैं चाहूं, चाहना है। चरणों में रख लीजिए, चरणों में ही रहना है। चरणों में रख लीजिए, चरणों में ही रहना है। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ। गुरुदेव दया करके मुझको भी तृणादिक में दीन बनो, त्यजमान मैं तुम्हें भजूं। तृणादिक में दीन बनूं, त्यजमान के तुम्हें भजूं। दासों का दास रहूं, ना मान की इच्छा करूं। दासों का रहूं, ना मान की इच्छा करूं। वृक्ष सम सहनशील हो,
हर बात को सहन करूं, वृक्ष सम सहनशील हो, हर बात को सहन करूं। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपनाओ, गुरुदेव दया करके ही अपनाओ।